बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत प्यारी है। साखी का नाम है सच्चा त्यागी कौन। ऋषि वेद व्यास के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सुखदेव रख दिया। ऋषि वेद व्यास जी का कहना है कि सुखदेव अपनी माँ के कोख से ही ज्ञान लेकर पैदा हुआ था। जब सुखदेव बड़ा हो गया तो ऋषि वेद व्यास ने अपने पुत्र को बताया कि इस समय राजा जनक ही पूर्ण गुरु हैं, इसलिए गुरु धारण करने के लिए तुम उनके पास जाओ। सुखदेव राजा जनक के दरबार में 13 बार गए। हर बार घर से निकलते और रास्ते से ही वापस आ जाते थे, क्योंकि वो अपने जैसे किसी त्यागी को गुरु धारण करना चाहते थे। सुखदेव जी का संबंध उच्च कुल के ब्राह्मण और ऋषि परिवार से था और राजा जनक एक क्षत्रिय राजा थे और अपना जीवन वो ऐश्वर्य से बिता रहे थे। उनका जीवन वैभव, धन दौलत और राज्य शक्तियों से घिरा हुआ था। एक बार नारद मुनि ने बूढ़े आदमी का भेष बनाया और सुखदेव के पास आकर बोले, मैं आज तुम्हारा भेद खोलने आया हूँ। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पास 14 कलाओं का भेद था, लेकिन तुम 12 कलाएं उनमें से खो चुके हो, क्योंकि तुमने पिता का कहना नहीं माना। अब सुखदेव बहुत दुखी हुआ और ना चाहते हुए भी पिता के आदेश को मानने का अपने मन में निश्चय कर लिया। अब पिता के आदेश को मन में लेकर वो राजा जनक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन रास्ते में फिर मन में अहंकार आया कि मैं तो वेद व्यास का पुत्र हूँ और राजा जनक को तो मुझे लेने आना चाहिए था। सोच ही रहा था कि इतनी देर में महल आ गया और वो महल के अंदर पहुंच गया। सुखदेव जी ने महल में जाकर खबर कराई कि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव आए हैं। ये कहने में भी उसकी वाणी में घमंड था। राजा जनक ने हुक्म दिया कि उससे बोलो वो हमारा इंतज़ार करे और कहा कि इसे अस्तबल के पास खड़ा होने के लिए बोलो। सुखदेव बेचारा वहाँ खड़ा हो गया, राजा का हुक्म जो था। लेकिन उस जगह इतना कूड़ा करकट, घोड़ों की लीद का ढेर था। बेचारे सुखदेव को 4 दिन हो गए खड़े खड़े, वो लीद में दबने लगा। राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था, कहाँ है? तो दरबार ने कहा, हुजूर वो तो बाहर इंतज़ार कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको नहलाओ धुलाओ और हमारे सामने पेश करो। राजा जनक को पता था कि इसको त्यागी का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है,
इसे कोई कौतुक तो दिखाना पड़ेगा। जब सुखदेव नहाकर राजा के सामने आए तो क्या देखते हैं कि राजा साहब बैठे हैं और उनके एक पैर को औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं, दूसरे पैर को एक आग का चूल्हा है उसमें जला रही हैं। ये सब देखकर सोचता है कि ओहो, मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैं इसको भोगी राजा कहता रहा। ये तो कोई बड़ा महात्मा है। उसको विश्वास को पक्का करने के लिए राजा बोले, दूसरा कौतुक भी इसको दिखाना पड़ेगा, इसके सामने कुछ ना कुछ रचना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक नौकर ने आकर अर्ज की और कहा, हजूर, शहर में आग लग गई है। राजा जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली, शहर की छावनी जल गई है। राजा बोले, हरी इच्छा। फिर थोड़ी देर में खबर मिली कि शहर की सारी कचहरियां जल गई हैं। राजा बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महल में आग लग गई। राजा बोले, बड़े धीरज के साथ की हरी इच्छा। सुखदेव ने अपने मन में कहा, बड़ा बेवकूफ़ राजा है, कुछ इंतज़ाम क्यों नहीं करता। इतने में राजा के पास आग आने लगी। यह देखकर सुखदेव ने अपना झोला डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने सुखदेव का हाथ पकड़ लिया और कहा कि देख, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू झोली डंडा संभालने में लग गया है जो 8 पैसे का भी नहीं होगा। तुझे बड़ा अहंकार है ऋषि होने का। अब बता, असली त्यागी कौन है। ऋषि चुपचाप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं हूँ, सच्चा त्यागी राजा जनक है। राजा जनक से प्रार्थना की और कहा, मुझे आप अपनी शरण में ले लो और मुझे नाम दे दो। राजा ने कहा, अभी तू नाम के काबिल नहीं है। राजा जनक तो पूर्ण ज्ञानी थे, वो जानते थे अभी सुखदेव को गहरे अनुभव के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। राजा जनक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर में त्योहार की तरह पूरे शहर को सजा डालो और सुखदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए पूरे शहर में जो कुछ भी किया जाए वो भी कम। इतने ठाट बाट करो सुखदेव के आने की खुशी में। सुखदेव को देखने के लिए कहा गया, आदेश दिया कि आप जाओ और देखो। जब वो जाने वाला था, सुखदेव ने जाने की पूरी तैयारी कर ली। तो राजा ने उससे कहा कि सुखदेव, तुम आज जहाँ कहीं भी जाओगे, अपने हाथ में दूध से पूरा भरा हुआ एक प्याला उठाकर चलना है। ये मेरी इच्छा है।
सुखदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा ने हुक्म दिया और कहा, सुखदेव को शहर के हर कोने में ले जाओ और उसे हर वस्तु दिखाओ, कुछ इससे वंचित ना रहे, और अपने मेहमान का स्वागत इसी तरह से और ठाट बाट से करो। लेकिन ध्यान रखना, सुखदेव के हाथ में जो दूध का प्याला है उसमें से अगर एक बूंद भी प्याले से गिर जाए तो मेरा आदेश है कि उसी समय उसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पोशाक पहनकर बेचारा सुखदेव सिपाहियों के साथ घूमने चल दिया। सिपाहियों ने शहर के हर कोने में सुखदेव को घुमाया। काफ़ी रात हो जाने पर राजा जनक के दरबार में वापस पहुँचे। राजा जनक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने स्वागत में की गई सारी चीज़ें देखी। तुम्हें तो पूरा मज़ा आया होगा, खूब आनंद मिला होगा। फिर पूछा, वहाँ कोई तुम्हारे स्वागत में कमी तो नहीं थी? इस पर सुखदेव ने उत्तर दिया कि राजा साहब, सच तो ये है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की बूंद गिर जाए और साथ में मेरी जान भी चली जाए। राजा जनक मुस्कुराते हुए कहा, सुखदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के बीच में मैं ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान मेरे प्रभु में केंद्रित रहता है और मेरा मन व्यर्थ ना चला जाए, मैं अपना जीवन व्यर्थ ना गंवा दूं। हर समय मेरे मन में बस यही रहता है। राजा जनक कहता गया और बेचारा कहता गया कि विचार करो, प्याला मौत है, उसमें भरा दूध तुम्हारा मन है, और त्यौहार जैसी कीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ ताकि मन रूपी दूध गिरने ना पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि सुखदेव का मन निर्मल हो गया है, उसके आँखों में आंसू भर आए हैं। उसने प्रसन्नतापूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान और अविश्वास अगर मन में है तो गुरु धारण करने में और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट है हमारा मन। राजा जनक में अटूट विश्वास करना और सारी शंकाएं दूर करना, सारा अभिमान दूर करना सुखदेव को इसकी बहुत कड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। हमें भी अपने गुरु पर पहले अटूट विश्वास करना है, तब कहीं हमें कुछ हासिल होगा और गुरु की हमारे ऊपर कृपा होगी। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। आप सभी को राधा स्वामी।